कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज हम वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है कि आवेशों का परिमाण कैसा हो, समान हो, और आवेशों की जो प्रकृति हो वो विजातीय हो, अर्थात अलग अलग आवेश हों। जैसे यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ ये -q आवेश है, यहाँ +q आवेश है, तो दोनों का जो परिमाण है बराबर है, लेकिन जो आवेश हैं वो विपरीत हैं। यहाँ पर +4q भी हो सकता है, -4q भी हो सकता है, बस परिमाण बराबर होना चाहिए, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनके बीच की दूरी को दो भागों में बांटा जाता है। वैसे तो इनके बीच की दूरी 2l होती है, लेकिन इनके केंद्र से इनकी दूरी जो होती है +q के लिए l और -q के लिए l, और यहाँ पर l की जगह स्मॉल a भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी आपको समझना है। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव बन कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ अणु ऐसे होते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं HCl। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसमें दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसमें क्लोरीन बड़ा परमाणु है और विद्युत ऋणी है, और यह साझेदारी से बंध बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन भी एक बंध देता है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है। इस तरह से ये एक जोड़े इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। लेकिन क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। कहना चाहिए जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोरीन की ओर ज़्यादा खिंच जाते हैं, जिससे इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इससे आंशिक धनावेश आ जाता है, और यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्योंकि ये अणु हैं, ये अल्प दूरी पर होंगे और दोनों में बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका संख्यात्मक मान बताता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव केवल एक निकाय को बताता है, एक तंत्र को बताता है। तो यहाँ पर ये इससे हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। इसको दर्शाते हैं P से। तो ये P हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और Q हो गया इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण। यहाँ पर हमको + चिन्ह से लेना देना नहीं है, केवल उसके परिमाण से लेना देना है। और ये हो गई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या इसको हम वैद्युत द्विध्रुव की दूरी भी कहते हैं। तो यहाँ से भी परिभाषा कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका जो SI मात्रक होता है कूलाम मीटर है, और आप इधर से भी निकाल सकते हो। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, इस तरह से यहाँ कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसके बाद इसके DF की बात करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र को। तो इसको कैसे निकाल लेते हैं उसको समझ लेते हैं। ये Q है, और जो Q का विमी सूत्र होता है वो AT होता है, और इसी तरह से ये लंबाई है, लंबाई का विमी सूत्र L होता है। यदि हम इसको जमा के लिखेंगे तो LT ये हो जाएगा, या AT भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आदर्श बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश अनंत और दूरी न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर यदि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कह दें या बिंदु वैद्युत द्विध्रुव कह दें, तो इनके लिए जो आवेश का मान होता है वो कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, और दूरी कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो इस तरह के वैद्युत द्विध्रुव को आदर्श वैद्युत द्विध्रुव या बिंदु वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव बिंदु के आकार का होता है। ये कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए अक्सर आता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। अब समझते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का कुल
अर्थात नेट आवेश कैसा होता है, शून्य होता है। अब ये शून्य क्यों होता है? क्योंकि अभी हम परिभाषा में पढ़े हैं कि दो बराबर और विजातीय आवेश होते हैं, तो यदि बराबर आवेशों को जोड़ा जाए और वो विजातीय प्रकार के हों तो कुल आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास +4Q आवेश है और इसी तरह से -4Q आवेश होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है और साथ में दोनों कैसे हैं, विजातीय हैं। यदि मैं इसका टोटल करूं तो कितना हो जाएगा, 0। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश या नेट आवेश कैसा होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके मध्य पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E बराबर 1/4πε0 2Q/L²। इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझ चुके हैं और उसके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी निकाल चुके हैं। अब इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पर +Q आवेश स्थित है और इसके मध्य बिंदु यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो +Q से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, मतलब इसकी दिशा इधर की ओर होगी। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र किसका हो जाएगा, +Q का हो जाएगा। इस तरह से -Q में भी विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसके पहले भी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ चुके हैं और उसमें देखे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं -Q में प्रवेश करती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो इसके भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर ही होगी। तो यहाँ पर दोनों के विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो गई, इसलिए इन दोनों के विद्युत क्षेत्र को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R² पढ़े हैं, लेकिन यहाँ R ना होकर के यहाँ +Q से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, इसलिए यहाँ पर L का स्क्वायर कर दिए हैं। इसी तरह से -Q का जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसकी दूरी भी कितना है, O बिंदु तक L है, तो 1/4πε0 Q/L² हो गया। यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको ये मिलेगा E बराबर 1/4πε0 2Q/L²। और यदि हम इस 2 को इस 4 से काट देंगे तो इस तरह से भी आ सकता है। तो इस तरह से इसमें मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, E बराबर 1/4πε0 2Q/L² बराबर 1/2πε0 Q/L²। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये काटने के बाद है, ये ओरिजिनल में है। इससे हमको क्या पता चलता है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इससे पता चलता है कि अणु ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिसमें ± अलग अलग होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं वो अणु होते हैं जिनका ± का एक ही केंद्र होता है। चलिए इसको अब एनिमेशन से समझते हैं। अब ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है और इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है -Q से कहाँ की ओर होती है, +Q की ओर होती है। और इनके बीच की दूरी आप 2a भी लिख सकते हैं और 2l भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये जो है मध्य बिंदु है और इसके वैद्युत द्विध्रुव की दिशा -Q से +Q की ओर होती है। और इनका नेट आवेश भी कितना होता है, यहाँ +Q आवेश है, -Q आवेश है, तो नेट Q आवेश 0 होता है।